तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था बायोस्टैटिक्स तक। तो फर्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट अब ये हमारी जो सेकंड वीडियो होने वाली है, यहाँ से हम लोग कुछ कवर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि जब ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, वीडियो जब ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा 1 घंटे आधा घंटे की हो जाती है, तो उसमें आपका मन नहीं करता कि मैं पूरी वीडियो देखूं। तो इस तरीके से नहीं होता ना, मतलब कि एक टाइम तक आप नहीं बैठ पाते। तो मैं चाहता हूं कि मैं 10 मिनट 8 मिनट की वीडियो अपलोड करूं, जिसमें कि आपका कुछ टॉपिक्स कवर करें, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हो, जिससे कि जब नया चीज़ें होता है तो आप उसको देखने का मन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि 8 से 10 मिनट की वीडियोस हों। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हो, मतलब कि अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हो। तो इस तरीके से तो फाइनली मेरी एक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, उसको आप देख लीजिएगा इसके पहले का। और यहाँ से हम लोग बायोस्टैटिक्स से कवर करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। तो बायोस्टैटिक्स, बायो धन स्टेटस। ठीक, बायोस्टैटिक्स क्या होता है, मेडिकल फील्ड से होता है। when statics are food of statics are applied in the field of biological and medical science, then it is known as biostatics. It include human biology, medicine, public health, etc. Number of patients अटेंडिंग हॉस्पिटलिटी इंक्लूड। ठीक, यहाँ पर तक हम लोगों ने देखा था। आगे हम लोग देख लेते हैं मेडिकल फील्ड, मेडिकल स्टैटिक्स और हेल्थ स्टैटिक्स। 2 टाइप्स क्या है मेडिकल स्टैटिक्स में, तो क्या होता है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा था, मेडिकल स्टैटिक, हेल्थ स्टैटिक्स। तो मेडिकल स्टैटिक्स में होता है इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स टू द स्टडी ऑफ डिजीज इन इफिकेसी ऑफ वैक्सीन इटीसी। ठीक है, हेल्थ स्टैटिक्स में क्या होता है हमारा, इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक मेथड इन इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस। ठीक, अपना हमारा अगला क्या आता है, एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ बायोस्टैटिक्स। एप्लीकेशन बायोस्टैटिक्स का हम लोग देख लेते हैं। तो बायोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन क्या होता है, फाइंड आउट द नॉर्मल वैल्यू। यहाँ पे एग्जांपल में हमारा जो होता है पल्स रेट, नॉर्मल वैल्यू हमारे एग्जांपल में जो होता है पल्स रेट और ब्लड प्रेशर, इट इज टू डिफाइंड व्हाट इज नॉर्मल आर हेल्थी इन ए पॉपुलाइजेशन, टू फाइंड आउट इफिकेसी पोटेंसी न्यू ड्रग। ठीक है, बाई कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड ड्रग टेस्ट यूजफुल। यहाँ पे दिख रहा है आपको, टेस्ट यूजफुलनेस और ऑफ वैक्सीन। ठीक, टेस्ट यूजफुलनेस ऑफ वैक्सीन। फिर हमारा आता है आदर्श में हमारा कहता है लीडिंग केस ऑफ हेल्थ इंपॉर्टेंस, केस ऑफ सिकनेस, राइज एंड फॉल ऑफ पार्टिकुलर डिजीज इटीसी। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं, इधर इसका कुछ चीज़ें आगे देख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ अकरनेस ऑफ द बॉडी ऑफ द एनी वैल्यू इन ए डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्वेंसी होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ अकरनेस ऑफ द डाटा ऑफ द एनी वैल्यू ऑफ डाटा ऑफ द एनी वैल्यू इन ए डाटा। ठीक है, हमारा और क्या मतलब इसका और क्या इसमें लिख सकते हैं, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं हम, इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम ऑफ एनी पार्टिकुलर वैल्यू कम इन ए डाटा। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम ऑफ एनी पार्टिकुलर वैल्यू कम इन ए डाटा। ठीक, आगे हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि सीवम टेक ए टेबल दियर इज एनी डे। ठीक है, कि और फिर सीवम टेक ए टेबल 3 टाइम्स इन ए डे, और फिर हमारा और लिख सकते हैं 3 इज फ्रिक्वेंसी ऑफ ए डाटा। ठीक, 3 इज फ्रिक्वेंसी ऑफ ए डाटा। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, ये देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, इट इज़ अ पार्टिकुलर ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट डिस्प्लेस्ड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रिक्वेंसी विदिन ए गिवन इंटरवल। ठीक है, और इट इन सिंपल वर्ड इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम लोग, इट इज़ द डिस्पर्सन ऑफ फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका आगे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दियर गिवन इंटरवल ऑफ पार्टिकुलर कैटेगरीज, शिवम ताश प्रदीप ड्रिंक एंड टी। ठीक, यह होता है। और रिस्पायरेटिंग यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे एस जे पी ऐसे करके
तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। तो इसके बाद यहाँ से फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आप देख लीजिए, फॉर द टाइम ऑफ जैस और टाइम इज प्रदीप 2 टाइम 4 5, मतलब कि कितनी बार ये चीज़ें आई है वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसको आप समझ लीजिएगा, थोड़ा लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट इन रॉ डाटा इज द डिफिकल्ट आप फाइंड, सो वी कैन create a short tablet in which we show that data it is known as frequency distribution, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, ये ग्राफ्स आपको बना लेना है, अपना नोट डाउन इसको करते चलिएगा, क्योंकि नोट डाउन अगर करे रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में जो है एक बार पढ़ने के लिए आपको जल्दी होगा, क्योंकि अगर नोट डाउन करे रहेंगे तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस टाइम पे आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर जो है यहाँ पे कंटेंट है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सीरियल नंबर में हमारा 1 2 3 है, तीन है। यहाँ पे हमारा शिवम गैस प्रदीप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो शिवम है 5 4 2 3 दिया फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का नंबर है, ठीक है। सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इन ए सिंपल, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इन ए सैम्पल फ्रॉम द नोन एज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आगे हम लोग इधर देख लेते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो यहाँ पे देख लीजिए, डिस्क्रीट एफडी, ठीक है। एफडी का मतलब है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एफडी लिख दिया शॉर्ट में तो आप इसको समझ लीजिएगा, डिस्क्रीट एफडी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस एफडी, कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक्सेसिव और इंक्लूसिव, ठीक है। कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारा आता है डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन, ठीक है। इन दिस कैटेगरीज डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फ्रॉम और ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर हमारा आता है, सीरियल नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, सीरियल नंबर आता है। यहाँ पे वेरिएबल कुछ चीज़ें हैं और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल में हमारा आता है मेल और फीमेल आता है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी में हमारा कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप बना लीजिएगा, इसको वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो चीज़ें देख लेते हैं। in this class interval are used in a variable, ठीक है। यहाँ पे हमारा in this variable will a continuous such as age, salary, etc are recommended, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं इन दिस वेरिएबल रिकमेंडेड, यहाँ तक हम देख लीजिए। इन दिस द डाटा में बी डिराइव्ड इनटू नंबर ऑफ ग्रॉस क्लासेस ऑफ कॉल्ड क्लास इंटरवल, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज ग्राफिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट इन स्टूडेंट गॉट ए मार्क। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, यहाँ पे एक्सेसिव सीरीज। फिर हमारा था इन दिस द क्लास इंटरवल डज नॉट इंक्लूड अपर क्लास लिमिट, ठीक। फिर हमारा था आगे हमारा जो सेकंड नंबर आता है in device series in this the class interval that include the upper class limit। हमारा यहाँ पे कुछ ग्राफ है, ये ग्राफ आप बना लीजिएगा कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको वहाँ पे ग्राफ चीज़ें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे भी इसको देख लीजिएगा, नंबर ऑफ यहाँ पे सीरियल नंबर है, मार्क्स नंबर है, और यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट का नंबर, ठीक है। फिर हमारा कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो चीज़ें देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द फ्रिक्वेंसीज ऑफ वेरिएबल्स आर summed as are moved from the top of the table to the bottom, ठीक है। Thus the bottom categories would have a communicative frequency equivalent to the टोटल साइज। यहाँ पे हमारा कुछ चीज़ें था सीरियल नंबर, तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर नहीं डाला है, 1 2 3 करके से डालेगा, 5 6 7, ठीक है, 8 9। यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर हो गया। हमारा यहाँ पे कुछ वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है, कम्युनिकेबल फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेबल फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन परसेंटेज लिखा है, ठीक है, कम्युनिकेटिव परसेंटेज लिखा हुआ है। तो ये सारा कुछ है। आगे हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं
तो ये चीज़ें हम यहाँ पे जो है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में अभी मैंने बताया था कि जो हमारी 10 मिनट की वीडियोस होगी, तो वीडियो शायद ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो अब वीडियो को यहाँ पे बंद करा जाए और नेक्स्ट वीडियो आएगी यहाँ से तो पार्ट 3 में, तो उसको देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, जिससे मेरी ये नेक्स्ट वीडियो आए, जितनी भी आए वो सारा कुछ आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।